ध्यानाभ्यास के इस सुखदायी अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपने अमूर्त शरीर का एहसास कीजिए। हम चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, हमारा अमूर्त शरीर स्वस्थ रहे। इसके लिए हमें अपने अमूर्त शरीर का एहसास करना है, इससे युक्त रहना है। इसके विभिन्न भागों में जो भी संवेदना है उसका अनुभव कर अप्रिय संवेदनाओं से मुक्त होना है और इस प्रकार अपने संपूर्ण अमूर्त शरीर में सुखद स्थिति को प्रकट करना है। मूर्त कर्म मूर्त शरीर के बंधन से मुक्त होना है, शाश्वत सुख पाना है। शरीर का एहसास करने के लिए हम शरीर के नाना विभाग कल्पित कर हर विभाग पर अपने ध्यान को लाएंगे, वहाँ की संवेदना का ग्रहण करेंगे। इस प्रकार अपने हर अंग को स्वस्थ करने का प्रयत्न करेंगे, सुखद करने का प्रयत्न करेंगे। मैं जिस भी अंग का नाम लूं, आप यदि उस अंग का नाम अपने मन में लेंगे, उस स्थान पर अपने ध्यान को लाएंगे, तो आपको उस भाग का संवेदन होगा। मन की वृत्ति इधर उधर नहीं डोलेगी। आप सहज ही सत्र के दौरान ध्यान में बने रहेंगे। सिर के भाग पर आइए। सिर का भाग, ललाट, अन्य विचारों अन्य चेष्टाओं को विराम रख देना है। जिस अंग का नाम लिया जाए उस अंग का नाम मन में लेकर अपने ध्यान को उस अंग पर लाना है, वहाँ की संवेदना का ग्रहण करना है। भ्रू मध्य, बायां नेत्र, दायां नेत्र, शरीर के विभिन्न भागों की संवेदना को अनुभव में लेना है, इतना ही कर्तव्य है। बायां नेत्र, दायां नेत्र, शारीरिक सुख दुख का अनुभव कर लेना, इतना ही शरीर को स्वस्थ रखने का, स्वस्थ करने का उपाय है। यही वीतराग होने का उपाय है। बायां कान, दायां कान, अभी कुछ विचार नहीं करना है, बस शारीरिक सुख दुख का अनुभव कर लेना है। विचारों से तो हमने अपने आप को मुक्त करना है, उसी के लिए शरीर के विभिन्न भागों की संवेदना का बारंबार अनुभव करना है। बायां कान, दायां कान, इस काम में बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, उस दिमाग नहीं लगाना है,
शरीर के विभिन्न भागों में जो भी संवेदना मिलती है, बस उस संवेदना को पाकर संतुष्ट रहना है। नासिका, अपने अंग उपांग तक अपने आप को सीमित रखना है और वहाँ की संवेदना तक अपने को सीमित रखना है, उसके आगे नहीं बढ़ना है। बाया नथुना, दाया नथुना, यही जिनाज्ञा है कि हम अपना अनुभव करते हुए रहें। इस प्रकार हम अपना अनुभव करते हैं। जहाँ कोई विकल्प नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं है, मूर्त पदार्थों के ज्ञान से, इंद्रिय ज्ञान से रहित होते हैं, इंद्रिय जय करते हैं। जहाँ इंद्रिय जय होती है वहाँ मोह पर जय स्वमेव हो जाती है और मोह के जैसे हम वितराग होते हैं, इसी क्रम में परमात्मा होंगे। बाया नथुना, दाया नथुना, एक की चाह हूँ कि मुझे परमात्मा होना है, जन्म मरण से मुक्त होना है, और कोई चाह नहीं। मूर्त के बंधन से मुक्त होकर, जन्म मरण से मुक्त होकर, सर्व दुखों से मुक्त होकर शाश्वत अतीन्द्रिय सुख को पाना है। कोई वैश्विक सुख की चाह नहीं, कोई परिग्रह की चाह नहीं, कोई नाम की चाह नहीं। होठों के भाग पर आइए, दोनों हो। आप अंगों का नाम मन में लेंगे तो उस स्थान पर आने में आपको सहूलियत होगी। मन इधर उधर विचरण नहीं करेगा, मन पर विजय होगी। ऊपर का होठ, निचला होठ, दोनों होठ मिले हुए। जो विकल्प मैं कर रहा हूँ, अभी आप भी उसी विकल्प को करके अपने ध्यान को अपने विभिन्न अंगों पर लाइए। वहाँ की संवेदना को प्राप्त करिए, जगत से विमुख रहिए। मुख के भीतर ऊपर की और नीचे की दंत पंक्ति, दंत पंक्तियां मिली हुई। हम सुख स्वभावी हैं, तो सुख के परिणाम से अपने को प्राप्त करिए। अपने में जो भी सुख या दुख की दशा है उसको प्राप्त करिए, उसका अनुभव करिए। जो भी परिणाम अपने में है उसको दो भागों में विभाजित करिए, सुख या दुख। शरीर में कोई परिस्पंदन है, श्वासोच्छ्वास के कारण से या कोई कंपन है, उसको भी दुख के खाते में डालिए। और जो भी स्थिति है उसका केवल अनुभव कर लेना है, उससे वेदना मिटेगी। शरीर में जो भी परिस्पंदन है वह भी समाप्त होगा। जिह्वा,
अभी अच्छे बुरे का विकल्प नहीं करना है, जो भी संवेदना मिलती है उससे संतुष्ट रहना है। अपना काम अभी इंद्रिय जय करना ही। मानिए, मूर्त पदार्थों को देखने जानने से व्यर्थ रहना, उससे सहज ही आप जितमोह और क्षीणमोह होंगे। जब जिस किसी बाग पर आते हैं, वहाँ की संवेदना का अनुभव करते हैं, तो बाह्य जगत से विमुख होने से, इंद्रिय ज्ञान से रहित होने से हम इंद्रिय जयी होते हैं, मोह जयी होते हैं। ऊपर तालु का भाग। हम जिस वस्तु का अनुभव कर रहे हैं वह वस्तु परमात्मा रूप है। हम ही परमात्मा रूप हैं। अपने में हीन भावना उत्पन्न नहीं होने देना है। अभी अवस्था में भले हीनता हो, स्वभाव में कोई हीनता नहीं। स्वभाव से हम तीनों काल परिपूर्ण ही है। अगर कर्म का उदय नहीं हो तो हमको परमात्मा दशा ही होने वाली है। और कर्म का उदय कैसे मिटता है कि हम जब अपने सन्मुख रहते हैं तो हम कर्म जयी होते हैं, कर्म का नाश करते हैं। कंठ। जिस पे अंग का नाम लिया जा रहा है उसको परमात्मा का नाम मानिए। जैसे बाहर में हम 24 तीर्थंकरों के नाम का स्मरण करते हैं या विद्यमान 20 तीर्थंकरों के नाम का स्मरण करते हैं, ऐसे ही आप अपने 24 विभाग या 20 विभाग करके हर विभाग का संवेदन कर सकते हैं उसी भक्ति के साथ। बायां गाल, दायां गाल, यही मूर्त शरीर भी है, मूर्त अंगोपांग भी है। उससे हमको अपने आप को भिन्न रखना है, अच्छी तरह भेद ज्ञान रखना है। मूर्त अंगोपांगों की मन से कोई कल्पना नहीं करना है। सीने का भाग, जिनवाणी के नाना नए प्रमाण के विकल्पों को अभी नहीं उठाना है। हृदय स्थान, मध्य में द्रव्य मन का स्थान। हर भाग में या तो आराम की स्थिति है या वेदना की स्थिति है, उस स्थिति का हमने अनुभव कर लेना है। उसी विधि से हमारा हर अंग उपांग वेदना रहित होगा, कर्म के बंधन से रहित होगा। परमात्मा होने की इच्छा की पूर्ति इसी प्रकार होने वाली है। पेट, नाभि, हमारा प्रयोजन तो अपने विभिन्न भागों से युक्त होकर सुख पाना ही है, पर अभी कर्म का विपाक है तो सुख के अनुभव में बाधा होती है। पर अनुभव में बने रहे तो वह कर्म
का विपाक भी समाप्त होता है। अपने में हमने सुख को ही शोधना है, सुख को ही खोजना है, सुख को ही पाना है, और वह हमें अवश्य ही मिलने वाला है, क्योंकि हमारी मूरत सुख की ही बनी हुई है। कर्म के बादल हट जाएंगे और आपको सुख का अनुभव होने लगेगा। जैसे हवा बादलों को उड़ाती है, आपकी दृष्टि कर्मों को आपसे पृथक करेगी। दाई भुजा ये अनिवार्य समझिए कि जिस अंग का नाम लिया जाए, आपने भी अपने मन में उस अंग का नाम लेना है, उस अंग पे अपने ध्यान को लाना है। इस नियम की अनुपालना करनी है। दाई हथेली इस प्रकार आप अपना ध्यान कराएंगे स्वयं को ही। अंगूठा तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठ वेदना का नहीं होना सुख रूप संवेदना है। पांचों उंगलियां जब बहिर्मुख होते हैं तो शरीर में कोई संवेदना नहीं होती है, तो कर्म का क्षय भी नहीं होता है। इसलिए अंतर्मुख पर हमने संवेदना को जगाना है, उसी से कर्म की निर्जरा होती है, आत्मशुद्धि होती है। आत्मशुद्धि होने का अन्य कोई प्रकार नहीं है। दाएं हाथ की कलाई अति प्रीति से अपने अंगों का नाम मन में लीजिए, अति प्रीति से अपना ध्यान अपने अंगों पर लाइए। प्रीति चित्तेन, अपने अंगों की वार्ता भी प्रीति चित्त से करिए, प्रीति चित्त से ही अपने अंगों का नाम मन में लीजिए। ये परमार्थ से परमात्मा के ही अंगों के नाम हैं। आप अंतरंग में सदा ही परमात्मा है, अपने को हीन नहीं मानना है। कलाई से कोहनी तक का भाग अपने को अपने द्रव्य स्वभाव से, अपने विस्तार से, अपने सुख स्वभाव से ही ग्रहण करना चाहिए। वृत्ति जो अभी कमजोर है, हीन है, उसने तो मिट जाना है और परमात्म दशा ने आ जाना है और उसने अनंत काल बने रहना है। उसी रूप अपने को आज ही देखिए, भविष्य को वर्तमान में ही देख लीजिए। आपका भविष्य परमात्मा रूप है, परमानंद रूप है। सैंपल से ही पूरे माल का पता लग जाता है। वर्तमान वितराग दशा सुख दशा से पूर्ण सुख की दशा का अनुमान कर अपने को पूर्ण सुख स्वभावी मानिए। होने से कंधे तक ऊपर का भाग, दाहिना कंधा, दाएं कंधे से बाएं कंधे तक का भाग,
इससे आपके मन मस्तिष्क को विश्राम मिलेगा और आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। स्थायी स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। आपका शरीर वेदना रहित होगा। हमारी जिम्मेदारी अपने शरीर को वेदना रहित करने की है, सुखद करने की है, पर इसे आशा नहीं लगाना है। हमने अपने अमूर्त शरीर को सुखद बनाना है, बिना पर की सहाय के, अपने अनुभव के द्वारा। अपने ध्यान को अपने शरीर के विभिन्न भागों पर लाकर अपने सर्व भागों को हमने स्वस्थ और सुखद बनाना है। बाएं कंधे से कोहनी तक ऊपर की भुजा, कोहनी से कलाई तक निचली भुजा, अंतर में रहने के लिए बहुत अनुशासन की आवश्यकता होती है। बाहर के प्रलोभनों से अपने को मुक्त करना होता है। जो वृत्ति बाहर रही है उसको वहां से हटाना है, अपने से जोड़ कर रखना है। बाएं हाथ की कलाई, बाएं हथेली, अपने रूप को परमात्मा का रूप मानना है और अपनी भक्ति में रहना है, और वह भक्ति अपना मुख इसकी ओर रखना ही है। पांचों उंगलियां, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, छोटी उंगली, पांचों उंगलियां, परपृष्ठ, हथेली का पिछला भाग, पूरी बाईं भुजा, अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। दाहिना पैर, हम वास्तव में परमात्मा के साथ जुड़ रहे हैं, जो लोक का सर्वोत्तम पदार्थ है। पगतली, पांचों उंगलियां, अंगूठा, शून्य तक तो मार्ग नहीं बनता है। उसी अंग का नाम अपने मन में लेते हैं, अपने ध्यान को उस अंग पर लाते हैं, तभी मार्ग बनता है। पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, छोटी अंगुली, पाद पृष्ठ, रखना, बाईं ओर का भाग, दाईं ओर का भाग, एड़ी से घुटने तक निचला पैर, घुटना, जंघा भाग, पूरा दायां पैर,
आपका काम आपने करना है, मेरा काम मैंने करना है। कोई एक दूसरे का काम नहीं कर सकते। सबको अपने अपने स्थान पर आकर अपना अपना अनुभव करना है। सबको अपने अपने कर्मों का नाश करना है। एक दूसरे के कर्मों का नाश करना संभव नहीं है। बायां पैर, पगतली, 5 उंगलियां, टखना, टखने से घुटने तक निचला पैर, घुटना, जंघा, पूरा बायां पैर, अपना पूरा अमूर्त शरीर, ये परमात्मा की मूर्ति है। इसको हमें हृदय से नमन करना है, अर्थात इसकी महिमा लेना है। इसको लोक का सर्वोत्तम पदार्थ मानना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।